हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को किरचॉफ के दो नियम पढ़ाए थे, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, और मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों नियम हम सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हैं, बिल्कुल साफ चकाचक। वे धाराएं जो संधि की तरफ जाती हैं कैसी ली जाती हैं? वेरी गुड, धनात्मक। और वे धाराएं जो संधि से दूर जाती हैं कैसी ली जाती हैं? ऋणात्मक। क्लियर? और किरचॉफ का द्वितीय नियम बताया था मैंने, किरचॉफ का द्वितीय नियम अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना? अगर हम किसी सेल में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल कैसा लेते हैं? कैसा लेते हैं विद्युत वाहक बल? धनात्मक। वेरी गुड। और धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक। यदि हम धारा की दिशा में तैरें तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लेते हैं? धनात्मक। और धारा के विपरीत दिशा में अगर हम चलें तो फिर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक लेते हैं। वेरी गुड, शाबाश। ये सारी बातें बेटा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कम टू द पॉइंट। राइट, करें शुरुआत हम लोग। तो देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे सामने जस्ट एक सवाल है। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? बोलो भैया। तो सवाल को हम सभी लोग देखते हैं अच्छे से। सवाल में एक चित्र बना हुआ है, वो चित्र मैं बना रहा हूं यहाँ पर। आप लोग भी चाहें तो अपने रजिस्टर में इस चित्र को बना सकते हैं। तब तक इस चित्र में ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से 15 एम्पियर की धारा आ रही है और ये 3 एम्पियर की धारा है, ये 8 एम्पियर है, ये आपका 5 एम्पियर है और फिर आपको ये दे रहा है आई। ओके, ये चित्र आपको दे रहा है और वो कह रहा है चित्र में प्रदर्शित धाराओं की गणना कीजिए। चित्र में प्रदर्शित धाराओं की गणना कीजिए। क्या आपको ये चित्र बोर्ड पे प्रॉपर नज़र आ रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ। बोलो भैया। अब कोई भी बंदा कुछ नहीं करेगा, केवल ऑन द बोर्ड देखेंगे, क्योंकि 1 मिनट में ये सवाल हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि निगाह हटी दुर्घटना घटी, पहले ही बोल रहा हूँ। समझ गए? है चूतिया मैट्रिक टाइप सवाल है, सेकेंड्सों के खेल है। क्लियर? ओके, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड। चलो आ जाओ। कितने एम्पियर की धारा आ रही है? इतने दिख रहा होगा सेकंड ने। 15 एम्पियर की धारा आ रही है। अब 15 एम्पियर जैसे ही धारा यहाँ आवेगी, क्या इस सन में जावेगी? कछु जालंग जाएगी, कछु जालंग जाएगी। बोलो तो गौते देखो, 15 एम्पियर जब न्यू आई तो 8 तो ये निकल गई जा में थे। ये 8 एम्पियर जंग में तो निकली है, 15 एम्पियर में थे 8 एम्पियर जालंग निकल गई। तो अब मुझे बताओ जालंग कितने धारा है? जी कितने होगी बताऊँ मुझे सारे थे? हाँ शाबाश, 7 एम्पियर है ना, 7 एम्पियर। क्योंकि 15 एम्पियर देखो, 15 एम्पियर इतनी आ रही है तो 8 एम्पियर जालंग, 7 एम्पियर जालंग, तो अभी तो 8 और 7 15 होंगे। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? आगे चलो, आ जाओ। अब जो 8 एम्पियर इतनी आई, अब जो 2 गेल दिखेंगी, कछु जालंग चली जाएगी, कछु जालंग चली जाएगी, तो 5 एम्पियर जालंग चलेगी। तो बताओ जालंग के एम्पियर बताओ? 3 एम्पियर। आप महान है, आप धन्य बच्चा है, धन्य बच्चा। ये 3 एम्पियर इतने आन दो। चलो जो उलंग निपटाओ। इतने 7 एम्पियर आ रही है, इतने 3 एम्पियर आ रही है, तो बताओ इतने कितने निकलेगी? 10 एम्पियर। शाबाश। क्योंकि 7 इतने, 3 इतने, 2 मिलके जालंग निकल जाएंगी, 10 एम्पियर निकल जाएंगी, निकल जाएंगी, निकल जाएंगी। बोलो अच्छा। अब आ जाओ, इतने आई 3 एम्पियर, इतने आई 10 एम्पियर, तो इतने कितने निकल गई? 13 एम्पियर। हाँ 13 एम्पियर। समझ में आई बात? बोलो भैया, समझ में आई? चलो यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। देखो 13 एम्पियर। वैसे तो अपने को डायरेक्ट आंसर समझ में आ गया, आई बराबर 13 एम्पियर। नियम ते कर लो, नियम ते कर ले। जो संधि है गई 3 एम्पियर संधि की तरफ जा रही है तो प्लस का, 10 एम्पियर भी संधि की तरफ जा रही है प्लस का, और आई एम्पियर संधि से दूर जा रही है तो माइनस का, बराबर 0। बोलो भैया, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार सही बोल रहा हूँ ना? लिख देता हूँ चाहो तो आप। किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार
किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार। समझ में आ गई बात? सीन क्लियर है? बोलो। 10 और 3 13, क्या लागे मेरा, माइनस आई बराबर 0, माइनस को आई जालंग जागो, प्लस को है जागो बराबर 13, तो त्याई है गई आई बराबर 13 एम्पियर। कहा हुए को परेशानी? बोलो भैया, तंत्र पर रहो है, उतार ले फटाफट। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बेटा वो हमसे कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित धाराओं की गणना कीजिए, और आपको एक चित्र दे रहा है, तो वो चित्र मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं। आप लोग भी अपने नोट्सों में उस चित्र को बना लो फटाफट, है ना? सब लोग फटाफट बना लें उस चित्र को। तो इस चित्र में आपको ये एक सेल दे रहा है, ये प्रतिरोध दे रहा है, ये भी एक सेल है और एक प्रतिरोध दे रहा है, ऐसे दे रहा है, और फिर ये यहां पर भी एक प्रतिरोध दे रहा है। सेलों के विद्युत वाहक बल दे रहा है इसमें 14 वोल्ट 4 ओम, और 10 वोल्ट 6 ओम, और ये आपको दे रहा है 2 ओम, और साथ साथ उसने बोला है ये I1 है और ये I2 है। ठीक है, तो बस इतना दे रहा है और कह रहा है चित्र में प्रदर्शित धाराओं की गणना कीजिए। ठीक है भैया, चित्र दिखाई दे रहा है सभी को ऑन द बोर्ड? बोलो। कोई कुछ नहीं करेगा। हेलो, अगर आप उतारने के चक्कर में रहे आपकी वाट लग जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से देख लो पहले। उसने प्रश्न क्या है सुने। उसने प्रश्न में एक विद्युत परिपथ हमें दिया, एक सर्किट हमको दिया हुआ है, और कह रहा है इस विद्युत परिपथ में धाराओं की गणना कीजिए। यानी I1 का मान आपको ज्ञात करना है बेटा, यानी आपको काय के मान ज्ञात करने हैं। एक तो आपको I1 का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, और दूसरा आपको I2 का मान ज्ञात करना है। प्रश्न समझ गए आप लोग? क्या क्या ज्ञात करना है आपको? बोलो बबुआ, समझ गए? तो I1 का मान निकालना है हमें और I2 का मान निकालना है। मैं भैया किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको पहले ही समझा चुका हूँ। आपको अगर याद होगा, जब मैंने किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम लोग क्या करते हैं, केवल अलग अलग समीकरण बना लेते हैं। किरचॉफ का नियम का यही तो इस्तेमाल था, है ना? अलग अलग समीकरण बना लेते हैं और समीकरणों को सॉल्व करके अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं। आज मैं इस सवाल को कराऊंगा। इस सवाल को कराने से आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम और क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग इस सवाल को, है ना? सबसे पहले तो मैंने इस विद्युत परिपथ को नाम दे दिया A, B, C, D, E, F। ठीका नहीं है, जैसे मैंने नाम दिया है वैसे ही आप दें, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे नाम दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर नियम लगाते हैं। अब मुझे मालूम है किरचॉफ का द्वितीय नियम हर परिपथ में तो लगता नहीं है, केवल बंद परिपथ में लगता है। बोलो भैया, है ना? तो देखिए जरा गौर से, सभी लोग इधर ऑन द बोर्ड देखेंगे। सभी लोग, बंद परिपथ ABCFA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको साफ नजर आ रहा है भैया? बोलो भैया, हाँ क्लियर है? चलो, तो बंद परिपथ ABCFA, देखो भैया ABCFA ये पूरा बंद परिपथ है, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहा हूं। ठीक है, चलो अब मुझे मालूम है किरचॉफ का द्वितीय नियम का सूत्र होता है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ऐसा मैंने पढ़ा है। बोलो भैया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो। तो लगाए हम लोग। तो किसी भी सूत्र को लगाने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें चलना कैसे है। सही बोल रहा हूँ? चलना कैसे है? मैंने मान लिया मैं ऐसे चलूँगा, ऐसे 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 करके घूमूंगा, राइट? जब इसमें ऐसे घूमूंगा तो इस वाले बंद परिपथ में भी मुझे ऐसे ही घूमना पड़ेगा, उसमें थोड़ी दिशा बदल सकते हैं। बताया था आपको ये बात? तो चलो आ जाओ भैया, ऐसे घूमना है। घूम भी मैं ऐसे ही रहा हूँ और धारा भी इसी दिशा में बह रही है। तो धारा हो गई I1 और प्रतिरोध हो गया
4, आई आर होता है ना, आई हो गया I1 और प्रतिरोध हो गया 4, तो ऐसे लिखूं 4I1 हो गया आई आर। बोला भैया? अच्छा, क्योंकि जिस दिशा में हम घूम रहे हैं उसी दिशा में धारा बह रही है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लूं, ये धनात्मक या ऋणात्मक? बताओ भैया आप लोग। हाँ, धनात्मक। समझ में आई बात? धनात्मक क्यों लिया? अब आ जाओ, ये मान के चलो नदी बह रही है, तो ये नदी बहती है ऐसे आई 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 आई। अब ये वाली धारा उसी दिशा में आ रही है या विपरीत दिशा में आ रही है? विपरीत दिशा में आ रही है। विपरीत दिशा में आ रही है, क्या कर रहे हो हेमराज? तो धारा है I2 और प्रतिरोध कितने गएगा? 6I2, तो 6I2 जय कैसे लाऊं, ऋणात्मक या धनात्मक? कैसे लाऊं? ऋणात्मक। शाबाश मुशालिफ। तो ये ऋणात्मक, ये वाला IR हो गया और ये वाला भी IR हो गया, पूरा सिग्मा IR हो गया बराबर सिग्मा E। सिग्मा E तो बताओ भैया, ऐसे जा रहा हूं तो ऐसे गया, तो विद्युत वाहक कैसा लूं, धनात्मक या ऋणात्मक? कैसा दिख रहा है आपको इसमें? ऐसे घूम रहा हूं तो ऐसे ही तो आऊंगा, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आ रहा हूं, तो विद्युत वाहक कैसा लूंगा, धनात्मक, यानी कि 14 वोल्ट। और फिर ऐसे घूमता हुआ जब आया, इसमें ऐसे जाऊंगा तो धन से ऋण जा रहा हूं, धन से ऋण जा रहा हूं तो ऋणात्मक। बोलो भैया, बात समझ में आई कि ना नहीं आई? पहले तो मुझे बताओ, बाकी की चीजें तो बाद की हैं। सीन क्लियर है? समीकरण बनाना समझ में आया? इसको थोड़ा हल करके लिख दूं तो 4I1 - 6I2 बराबर 14 में से 10 गई तो 4। समीकरण नंबर 1। समझ में आई बात? समीकरण बन गई। बोलो भैया, आगे बढ़ूं? बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आई तो सेम इसी प्रकार बंद परिपथ है ना, बंद परिपथ FCDEF में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है भैया? अब इसमें हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहे हैं, इसमें ऐसे घूम रहे हैं तो इसमें भी ऐसे ही घूमेंगे। फिर वही IR, I है I2, प्रतिरोध है 6I2 हो गया। बोलो भैया, ये धारा भी ऐसे जा रही है, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो हम धारा की दिशा में ही तो चल रहे हैं। तो बताओ कैसा लेंगे, धनात्मक या ऋणात्मक? 6I2 धनात्मक। शाबाश। अब मैं ऐसे घूमता हुआ आया, अब ऐसे आऊँगा। अब रुको, यहाँ पे लोचा है। लोचा कुछ नहीं है, इतने आ रहा है I1, इतने आ रहा है I2, तो दो मिलजुल गए, अंते कितने निकलेगो? I1 + I2। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, आ रही है। तो भैया ये वाला IR तो ये हो गया 6I2। अब मैं यूँ आ रहा हूँ, अब इसमें I है I1 + I2 और R है 2, तो I की जगह आ गया I1 + I2 और R है 2। अब बताओ ये IR कैसा लूँ, धनात्मक लूँ या ऋणात्मक लूँ? बताओ। धनात्मक, क्योंकि ये भी इसी दिशा में जा रहा है और धारा भी इसी दिशा में बह रही है, तो ये प्लस का, ठीक है। और तो IR सारे हो गए, अब तो IR कोई बचा नहीं, बराबर सिग्मा E। तो भैया ऐसे चल रहा हूँ तो ऋण से धन की ओर जा रहा हूँ, तो विद्युत वाहक बल कैसा लूँगा, धन का। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ भैया, सभी लोगों को क्लियर है इतना? हाँ, कोई परेशानी? आ जाओ तो इसे सॉल्व करते हैं, हल्का सा हल करते हैं। 6I2 ब्रैकेट खोलूँगा तो 2I1 + 2I2 बराबर 10। तो देखो 2I1 मैंने ये लिख लिया, ठीक है। 6I2 + 2I2 8I2 बराबर 10। समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई सभी को? बोला भैया, सही बोलना। अब मैंने बोला था समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं, सही बोल रहा हूँ ना? तो इसी तरीके से अब मैंने क्या किया, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दिया इन दोनों में, तो मेरे ये समीकरण बन गया और ये समीकरण बन गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को हल करके मैं I1 और I2 के मान निकाल लेता हूँ। करें शुरुआत भैया, करें। अब समीकरणों को हल करना तो आता होगा, प्रतिस्थापन विधि से भी करते हैं, विलोपन विधि से भी करते हैं, अपन ने 9th 10th में पढ़ा होगा, राइट? तो देखते हैं, चलो इसे सॉल्व करते हैं।
गौर से देखें, समीकरण दो में समीकरण दो में दोनों तरफ -2 का गुणा करने पर दोनों तरफ -2 का गुणा करते हैं, ठीक है। इसमें -2 का गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -20। बोलो भैया हो जाएगा कि नहीं। 10 में -2 का गुणा करूंगा और इधर भी -2 का गुणा करूंगा, तभी तो बैलेंस रहेगी, तभी तो संतुलित रहेगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताओ। आ रही है। -2 का गुणा 10 से किया तो -20। जहाँ पूरे में -2 को गुणा करेंगे तो -2 को 2 से होगा तो माइनस को 4i1। बोलो भैया। और जहाँ में -2 को गुणा हुआ तो माइनस को 16i2। स्टेप समझ में आया। समीकरण नंबर 3। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से क्या हुआ, अब मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा, समीकरण 1 और समीकरण 3 को, तो प्लस के 4i1 और ये माइनस के 4i1 कट जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। समझ में आई बात समझ में आ रही है भैया कि नहीं आ रही, बोलो। तो करते हैं आगे। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, अब मैं दोनों समीकरणों को जोड़ रहा हूं, गौर से देखेंगे आप सब लोग। तो दोनों समीकरणों को अगर मैं जोड़ूंगा तो समीकरण 1 अपनी ये रही 4i1 - 6i2 बराबर 4, और समीकरण 3 अपनी ये रही -4i1 - 16i2 बराबर -20। ठीक है भैया, सीन क्लियर है। दोनों को जोड़ रहा हूं, जोड़ूंगा तो 4i1 से -4i1 कट गए। बोलो भैया। माइनस के 16i2 और माइनस के 6i2 कितने गए, 16 और 6 22, माइनस के 22i2 बराबर माइनस के 16i2 और माइनस के 6i2, तो ये हो गया माइनस के 22i2। -20 + 4 कितना हो गया, -20 + 4 हो गया आपका माइनस का 16। समझ में आई बात। -20 + 4 हो गया माइनस का 16। मेरे ख्याल से आपके आंसर सही लिखे थे शायद। माइनस से माइनस i2 बराबर हो गया 16/22। क्लियर है। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2। सीन समझ में आ रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है यहाँ तक पूरा। तो i2 बराबर आपका कितना आ गया बेटा, यहाँ पर i2 बराबर आपका आ गया यहाँ पर 8/11। i2 बराबर 8/11 एम्पियर। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। ओके, i2 बराबर 8/11 आ गया। अब i2 का मान किसी भी एक समीकरण में आप रख सकते हो। तो i2 का मान समीकरण 1 में ही डाल रहा हूँ। बोलो भैया, समीकरण 1, चलो इसमें रख ले, समीकरण 2 में रख लेते हैं। i2 किसी में भी रख लो। i2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर i2 का मान रखेंगे तो 2i1 + 8i2 की जगह मैंने क्या रख दिया, 8/11 बराबर 10। कहानी समझ में आ रही है भैया, बोलो। अच्छी बात है। 2i1 + 8 64/11 बराबर 10। तो 2i1 बराबर 10 - 64/11। क्लियर। तो 2i1 बराबर कितने आ जाओ, 11 दाम 110, 110 - 64/11। तो i1 बराबर 2 तो नीचे आ जाएगी, तो 11 दूनी 22, 110 - 64। ये सॉल्व कर लेना आप लोग। क्लियर, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, माइनस प्लस सिखाऊं मैं आप। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा, पूरा सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा -23/11। i1 = -23/11 और i2 = -8/11। i1 = -23, लफड़ा है यार, एक सेकंड, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। i1 = -23/11, i2 = 8/11।
एक मिनट बेटा, मुझे चेक करने दो, थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, कहीं ना कहीं लफड़ा है। एक मिनट रुकना। यहाँ पर हमने क्या किया है, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 3, समीकरण 2 में दोनों तरफ -2 का गुणा किया है अपन ने, है ना। -2 का गुणा किया, -2 का 2 से किया तो -4i1, -2 का 8 से किया तो -16i2, -2 का 10 से किया -20। ठीक है। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर 1 और 3 को अपन ने जोड़ा, 4i1 -6i2 बराबर 4। ठीक है। और माइनस का 4i1 -16i2 बराबर -20। ठीक है। ये कट गए, -16 और 6 माइनस के 22i2 बराबर -20 + 4 माइनस के 16। ठीक है। तो i2 बराबर 16/22। ठीक, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 8/11 एम्पियर। ठीक है, ये तो सही है। i2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपनी ये रही, 2i1 प्लस 8i2, i2 कितना है अपना 8/11, 8/11 बराबर 10, 2i1 बराबर 64/11 बराबर 10, 2i1 बराबर 10 - 64/11, 2i1 बराबर 110 - 64/11। ओके, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 23/11, 110 - 64/11 था, 110 - 64/11। ठीक है। तो i1 बराबर, सॉरी प्लस का आएगा ना यार, ये i1 बराबर, मैं ही गलत हूँ, i1 बराबर 110 - 64/11। तो 110 में से 64 जाएगा तो प्लस का ही तो आएगा आंसर, माइनस का नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? करेक्ट है हमारा? कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? ओके। इसको आगे सॉल्व करूं क्या? समझ जाओगे? हैं? ओके, तो फटाफट इसे उतार लो एक बार सब लोग, है ना। i1 बराबर 23/11। मेरे ख्याल से आप लोगों के आंसर में जो था, जो आपको आंसर्स दिए थे, शायद यही लिखे थे, i1 बराबर 23/11, i2 बराबर 8/11। करेक्शन वो माइनस का था बस, है ना, माइनस का करेक्शन था। तो खैर वही कर लेना बेटा, जो दिए थे बस माइनस हटा लेना उनमें से। ठीक है। i1 23/11 है, i2 8/11 है। बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? तो फटाफट इसे उतार लो फुर्ती में सभी लोग, सब लोग उतार लो फटाफट इसे। कर लिया सभी ने? इसमें करेक्शन है चित्र में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने नोट्सों में जो सॉल्यूशन किया वो यही बना रहने देना। बस नोट्स में जो चित्र बना हुआ है ना, क्वेश्चन में जो चित्र बना हुआ है उसमें धन वाला, ये जो ऐसे बनाया ना, ऐसे ही बना लेना आप लोग। क्लियर? आपके में वो उल्टा बना हुआ है ना, तो इसको ऐसे ही कर लेना। क्लियर है? बात समझ में आई सभी को? तो इस तरीके से आप लोग पूरा इसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के। चलिए, तो फिर मैं इसे रब करता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों के सामने जो अगला क्वेश्चन है बेटा, वो अगला क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित सभी प्रतिरोधों से गुजरने वाली धाराओं की गणना कीजिए। चित्र में प्रदर्शित सभी प्रतिरोधों से गुजरने वाली धाराओं की गणना कीजिए, ये प्रश्न दे रहा है हमें, है ना। यानी हमें ये पता करना है कि इसमें जितने भी प्रतिरोध हैं उनसे कितनी धारा गुजर रही है। इस सवाल को हम लोग अभ्यास करेंगे, है ना। इसको रोको अभी, इसके बाद अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, क्लियर? इस सवाल को अभ्यास करेंगे। अगला सवाल है, चित्र में प्रदर्शित धाराओं की गणना कीजिए। चित्र में प्रदर्शित धाराओं की गणना कीजिए। इसे सबसे पहले आप स्वयं करो। अभी मैंने ये सवाल जो मिटाला है उससे पहले जो कराया ना, उसी पैटर्न का है। करो खुद से, 2 से 3 मिनट का समय दिया मैंने आपको। चलिए देखते हैं हम लोग इस सवाल को। इस क्वेश्चन में आपसे वो बोल रहा है, ऐसा एक चित्र दे रहा है, ये आपको चित्र दे रहा है। इसमें कह रहा है ये 2 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है, और ये 1 एम्पियर दे रहा है आपको। फिर उसने ये कहानी दी है, ये है 2 एम्पियर और
ये है आपका आई। ऐसा चित्र आपको दे रहा है और कह रहा है चित्र में प्रदर्शित धारा की गणना कीजिए। तो देखिए भैया, सभी लोगों को चित्र बोर्ड पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। 2 एम्पियर और 4 एम्पियर, बताओ कितना हो गया यहाँ पर? 6 एम्पियर है ना। 6 एम्पियर जैसे यहाँ आएगा, इसमें से 1 एम्पियर इधर निकल गया, तो बताओ ये कितना एम्पियर है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इधर आ रहा है, इसमें से 2 एम्पियर इधर निकल गया, तो बताओ ये कितना एम्पियर हुआ? 3 एम्पियर। डायरेक्ट निकल गया। नियम लगा दो चाहो तो, किरचॉफ का प्रथम नियम है ना, तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। ठीक, ये संधि स्थल हो गया, इस तार का, इस तार का और इस तार का। ये वाली धारा संधि की तरफ जा रही है, कैसी लोगे? धनात्मक या ऋणात्मक? कैसी लोगे? धनात्मक। तो ये 5 एम्पियर धनात्मक हो गया। आई धारा संधि से दूर जा रही है, कैसी लोगे? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक, तो माइनस का आई। 2 एम्पियर माइनस का लोगे प्लस का लोगे? माइनस का, क्योंकि संधि से दूर जा रही है, बराबर 0। ठीक है, 5 माइनस 2 3 माइनस आई बराबर 0। माइनस का आई उधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा 3 इज इक्वल टू आई, यानी आई बराबर कितना आ गया बेटा हमारा? आई बराबर 3 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये क्लियर? इसे नोट डाउन कर लो फटाफट फुर्ती में, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।